ईरान पर अमेरिका का हमला, शांति का रास्ता या तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक। डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी दुनिया को युद्ध से बचाने की बातें कर रहे थे, अब वही अमेरिका को सीधे युद्ध के मैदान में ले आए हैं। कभी पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता की पेशकश, कभी रूस यूक्रेन युद्ध में सीज फायर की कोशिशें, तो कभी सीरिया के मुद्दे पर पीसमेकर की छवि गढ़ने की कोशिश। लेकिन 22 जून की रात ने तस्वीर ही बदल दी। उस रात जब भारत में लोग सो रहे थे, तब वॉशिंगटन डीसी के वॉर रूम में हलचल मची हुई थी। अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान की परमाणु साइट्स को निशाना बनाया। 3 बड़े ठिकाने, नतांज, इस्फहान और फोर्डो, जिन्हें ईरान की सबसे गुप्त और सुरक्षित साइट्स माना जाता था, एक के बाद एक बंकर बस्टर बमों की चपेट में आ गए। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दुनिया को खतरे से बचाया है, लेकिन सवाल है, क्या यह खतरा टला है या अब और बड़ा हो गया है? ट्रंप का बदला नजरिया। मई तक ट्रंप कह रहे थे कि इजराइल को संयम बरतना चाहिए। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने खुलकर युद्ध में उतरने का फैसला कर लिया? क्या यह नेतन्याहू के दबाव का असर था, या फिर यह ट्रंप की एक रणनीति थी ताकि उन्हें वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाया जा सके? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप को डर था कि सारा क्रेडिट इजराइल ले जाएगा और उन्होंने खुद को इस कहानी में शामिल करने का फैसला किया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका अब सिर्फ मध्यस्थ नहीं, एक सीधा पक्ष बन गया है। ईरान चुप नहीं बैठा, उसने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया है। मिसाइलें दागी जा रही हैं, प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप्स को एक्टिव किया गया है और होर्मुज जलद मरुमध्य पर खतरा मंडरा रहा है। यह वही रास्ता है जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यह ब्लॉक होता है तो भारत जैसे देशों के लिए पेट्रोलियम संकट आ सकता है। एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या अमेरिका वाकई खुद के हितों की रक्षा कर रहा है या इजराइल के रिमोट से संचालित हो रहा है? ट्रंप कई बार इजराइल के लिए फैसले ले चुके हैं, चाहे वो यरूशलेम को राजधानी मानना हो या गोलान हाइट्स को लेकर स्टैंड। अब इस युद्ध में अमेरिका का कूदना क्या यह दिखाता है कि इजराइल असली खिलाड़ी है? भारत अभी भी शांति की अपील कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज इस जंग के शोर में दबती जा रही है। खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ खुलकर खड़े होने का जोखिम नहीं उठा रहे। पाकिस्तान की भूमिका भी संदिग्ध है। क्या उसके एयरबेस या इराकी एयर स्पेस का उपयोग हुआ? यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन शक जरूर है। ट्रंप का यह फैसला या तो उन्हें एक साहसी नेता के तौर पर स्थापित करेगा, या इतिहास उन्हें उस शख्स के रूप में देखेगा जिसने दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी अब फीकी लग रही है। अब फैसले का समय दुनिया के पास है। डिप्लोमेसी अभी भी एक विकल्प है, लेकिन वक्त कम है। आपका क्या सोचना है? क्या यह हमला उचित था? क्या यह शांति का रास्ता है या युद्ध की शुरुआत? भारत जैसे देशों को क्या रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। और अगर आप किसी और जटिल अंतर्राष्ट्रीय विषय पर वीडियो या विश्लेषण चाहते हैं तो बताएं, हम वो भी आपके लिए लाएंगे।